गुड मॉर्निंग साथियों, मैथ्स पॉइंट है मसार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम रोज़ की तरह अपनी जो जिलावार दर्शन सीरीज चल रही है उसमें हमने अभी तक 20 जिलों के बारे में अध्ययन कर लिया। आज हम 21वें ज़िला जो अजमेर ज़िला है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। आप इस चैनल पे नए हो तो आप जिलावार दर्शन की जो हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें अपने 20 ज़िले के बारे में अध्ययन कर लिया है। उन सभी वीडियो को अध्ययन करें। आज हम जो अपना 21वां ज़िला है अजमेर उसका अध्ययन करेंगे। आप इस चैनल पे नए हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। आए अजमेर ज़िले के बारे में अध्ययन करते हैं। अजमेर ज़िले का शुभंकर जो अजमेर ज़िला है उसका शुभंकर है खड़मोर। क्या है इसका शुभंकर? खड़मोर। जो अजमेर ज़िला है उसका है शुभंकर है खड़मोर और इसका RJ कोड है 01। कितना है? RJ 01। जो अजमेर ज़िला है उसके उपनाम कौन कौन से हैं? तो राजस्थान का हृदय। अजमेर के उपनाम है राजस्थान का हृदय। क्या है? राजस्थान का हृदय, राजस्थान का नाका, अंडों की टोकरी, सम्राट पृथ्वीराज की नगरी, राजस्थान का जिब्राल्टर, राजपूताने की कुंजी। क्या क्या नाम है? सम्राट पृथ्वीराज की नगरी, अंडों की टोकरी, राजस्थान का हृदय, राजस्थान का नाका, राजस्थान का जिब्राल्टर और राजपूताने की कुंजी। ये सभी अजमेर ज़िले के उपनाम हैं। क्या है? अजमेर ज़िले के उपनाम हैं। अजमेर ज़िले में 7 तहसीलें हैं। कितने तहसील हैं अजमेर ज़िले में? तो अजमेर ज़िले में 7 तहसीलें हैं। कौन कौन सी है? अजमेर, पुष्कर, पिसागंज, नसीराबाद, किशनगढ़, रूपनगढ़, अराई। जो अजमेर ज़िला है उसमें 7 तहसीलें हैं। अजमेर, पुष्कर, पिसांगन, नसीराबाद, किशनगढ़, रूपनगढ़ और अराई। ये 7 तहसीलें हैं। जो अजमेर ज़िला है उसमें 5 विधानसभा सीटें हैं। कितनी सीटें हैं? तो 5 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से अजमेर उत्तर, अजमेर दक्षिण, पुष्कर, किशनगढ़, नसीराबाद। कौन कौन सी है? अजमेर उत्तर, अजमेर दक्षिण, पुष्कर, किशनगढ़, नसीराबाद। ये 5 विधानसभा क्षेत्र हैं। कितने हैं? 5 विधानसभा क्षेत्र हैं। जो अजमेर ज़िला है उसमें 5 विधानसभा क्षेत्र हैं। अजमेर ज़िले की सीमा या सीमावर्ती है। अजमेर ज़िले के सीमावर्ती ज़िले कौन कौन से हैं? तो अजमेर ज़िले के सीमावर्ती ज़िले डीडवाना कुचामन ज़िला, जयपुर ग्रामीण ज़िला, दूदू, टोंक, केकड़ी, ब्यावर, नागौर। कितने ज़िले हैं? तो अजमेर से सीमावर्ती ज़िले डीडवाना कुचामन, जयपुर ग्रामीण, दूदू, टोंक, केकड़ी, ब्यावर, नागौर। ये सभी ज़िले अजमेर ज़िले के सीमावर्ती ज़िले हैं। अजमेर ज़िले से जो अजमेर ज़िला है उससे NH 58, NH 48, NH 488 ये सभी NH जो अजमेर ज़िले से गुजरते हैं। किससे गुजरते हैं? अजमेर ज़िले से गुजरते हैं। मानमहल। कौन सा महल? मानमहल, जो पुष्कर में मानसिंह प्रथम द्वारा बनवाया गया है। अब अजमेर ज़िले की कला संस्कृति देखते हैं तो उसमें क्या क्या अध्ययन करना है। तो उसमें है पहला मानमहल। क्या है कला संस्कृति में? पहला मानमहल, जो पुष्कर में मानसिंह प्रथम द्वारा बनाया गया है। किसके द्वारा? पुष्कर में मानसिंह प्रथम द्वारा बनाया गया है। चश्मा ए नूर। क्या है? चश्मा ए नूर, जो जहांगीर द्वारा बनाया गया उद्यान एवं महल जिसे चश्मा ए नूर कहा जाता है। चश्मा ए नूर जहांगीर द्वारा बनाया गया उद्यान एवं महल जिसे चश्मा ए नूर कहा जाता है, जो अजमेर ज़िले में बना हुआ है। बाराहदरी। क्या? कौन?
बारादरी जो शाहजहाँ द्वारा आना सागर झील के किनारे बनाए गए 12 दरवाजे हैं। क्या है? शाहजहाँ द्वारा आना सागर झील के किनारे बनाए गए 12 दरवाजे हैं। बैठने का स्थान है जो बारादरी के नाम से जाना जाता है। एक है यहाँ पर केहरीगढ़ किला। कौन सा? केहरीगढ़ किला जो किशनगढ़ अजमेर में स्थित है। कहाँ स्थित है केहरीगढ़ किला? तो वह है किशनगढ़ अजमेर में स्थित है। इसका आंतरिक भाग जीवरखा कहलाता है। क्या कहला है? आंतरिक भाग जीवरखा कहलाता है। जो केहरीगढ़ किला है किशनगढ़ अजमेर में स्थित है, इसका आंतरिक भाग जीवरखा कहलाता है। सोनी जी की नरसिया। कौन सी? सोनी जी की नरसिया। यहाँ पर दादाबाड़ी जैन दादाबाड़ी स्थित है। क्या है? दादाबाड़ी जिन्हें जिनदत्त सूरी, किसने? जिनदत्त सूरी का समाधि स्थल अजमेर में स्थित है। जो दादाबाड़ी है जिसका जैन दत्त दादाबाड़ी जैन दत्त सूरी का समाधि स्थल अजमेर में स्थित हैं। और सोनी जी की नरसिया क्या है? यहाँ पर अजमेर ज़िले में सोनी जी की नरसिया। जो सोनी जी की नरसिया है, सोनी जी की नरसिया अजमेर में स्थित हैं, जिसे लाल मंदिर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सोनी जी की नरसिया को अजमेर में स्थित हैं, जिसे लाल मंदिर कहते हैं। सेठ मूलचंद सोनी द्वारा इसका निर्माण 1865 में करवाया गया। किसके द्वारा निर्माण करवाया गया? तो सेठ मूलचंद सोनी द्वारा इसका निर्माण 1865 में करवाया गया। सोनी जी की नरसिया अजमेर में स्थित है। कहाँ स्थित है? सोनी जी की नरसिया अजमेर में, जिसे लाल मंदिर कहते हैं। और इसका निर्माण मूलचंद सोनी द्वारा इसका निर्माण 1865 में करवाया गया है। इसमें ऋषभदेव किसकी मूर्ति है? तो इसमें ऋषभदेव जो आदिनाथ की मूर्ति स्थापित है। किसकी? ऋषभदेव आदिनाथ की मूर्ति स्थापित हैं। यहाँ पर सिद्धकूट चैतन्यालय या दिगंबर जैन मंदिर स्थित हैं। अब अपने जो कला संस्कृति, जो अजमेर की कला संस्कृति में, उसमें तारागढ़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग? तो तारागढ़ दुर्ग। ये तारागढ़ दुर्ग है जिसका निर्माण अजय राज द्वारा करवाया गया। जो तारागढ़ दुर्ग है उसका निर्माण अजय राज द्वारा करवाया गया था। इसका तारागढ़ नाम पृथ्वीराज सिसोदिया ने अपनी रानी ताराबाई के नाम पर रखा गया। किसके नाम पर रखा गया? इसका तारागढ़ नाम पृथ्वीराज सिसोदिया ने अपनी रानी ताराबाई के नाम पर रखा गया। इसे अजमेरू या गढ़बीडली राजपूताने की कुंजी या अरावली की अरमान आदि उपनामों से जाना जाता है। जो तारागढ़ दुर्ग है उसके उपनाम में अजमेरू या गढ़बीडली राजपूताने की कुंजी, अरावली की अरमान आदि उपनामों से जाना जाता है। राजस्थान में सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण इसी दुर्ग पर हुआ है। जो तारागढ़ दुर्ग है उसमें सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण इसी दुर्ग पर हुए हैं। दोराई युद्ध के बाद, किसके युद्ध के बाद? दोराई युद्ध के बाद दारा शिकागो ने इसी दुर्ग में शरण ली थी। किसने शरण ली थी? तो दारा शिकागो ने इसी दुर्ग में शरण ली थी। इस दुर्ग में जो तारागढ़ दुर्ग है उसमें मीरान साहब की दरगाह, किसकी दरगाह? मीरान साहब की दरगाह जो तारागढ़ अजमेर ज़िले में स्थित हैं। मीरान साहब की दरगाह तारागढ़ दुर्ग जो अजमेर ज़िले में स्थित हैं। कहाँ स्थित है मीरान साहब की दरगाह? तो तारागढ़ दुर्ग में स्थित हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, किसकी दरगाह? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह जो अजमेर ज़िले में स्थित हैं। कहाँ स्थित हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह? तो अजमेर ज़िले में स्थित हैं। गरीब नवाज के नाम से भी जाना जाता है। जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है उसे गरीब नवाज के नाम से भी जाना जाता है। इसका निर्माण प्रारंभ में इल्तुतमिश ने करवाया था। जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है इसका निर्माण प्रारंभ में इल्तुतमिश ने करवाया था तथा बाद में पूर्ण मुगल शासक, किसने? बाद में पूर्ण मुगल शासक
हुमायूं ने किया था। किसने किया था? हुमायूं ने किया था। ख्वाजा साहब का उर्स, जो ख्वाजा साहब का उर्स है या मेला, ख्वाजा साहब का मेला 1 रजब से 6 रजब तक लगता है। कब लगता है ख्वाजा साहब का उर्स? तो 1 रजब से 6 रजब तक लगता है। ख्वाजा साहब के उर्स का ध्वज भीलवाड़ा के गोरी परिवार द्वारा लाया जाता है। जो ख्वाजा साहब के उर्स का ध्वज भीलवाड़ा के गोरी परिवार द्वारा लाया जाता है। किसके द्वारा लाया जाता है इसका ध्वज? तो भीलवाड़ा के गोरी परिवार द्वारा लाया जाता है। मैगजीन का किला, कौन सा किला? मैगजीन का किला, जो कहाँ स्थित है? इसे अकबर का किला या अकबर का दौलत खाना भी कहते हैं। जो मैगजीन का किला है इसे अकबर का किला या अकबर का दौलत खाना भी कहते हैं। इसका निर्माण 1570 में अकबर ने करवाया था। जो मैगजीन का किला है इसे अकबर का किला या अकबर का दौलत खाना भी कहते हैं। इसका निर्माण 1570 में अकबर ने करवाया था। किसने करवाया था? अकबर ने करवाया था। वर्तमान में इस मैगजीन किले में राजपूताना संग्रहालय स्थापित किया गया है। क्या स्थापित किया गया है मैगजीन किले के अंदर? तो राजपूताना संग्रहालय स्थापित किया गया है। हल्दी घाटी का युद्ध की योजना इस किले में बनाई गई थी। यह एकमात्र दुर्ग जो मुस्लिम पद्धति से निर्मित हैं, जो किस जिले में स्थित है? अजमेर जिले में स्थित हैं। कल्प वृक्ष मेला, कौन सा मेला? कल्प वृक्ष मेला, जो मांगले आवास अजमेर में, जो कल्प वृक्ष मेला है वो मांगले आवास अजमेर में सावन अमावस्या या हरियाली अमावस्या को लगता है। जो कल्प वृक्ष का मेला है जो मांगले आवास अजमेर में सावन अमावस्या या हरियाली अमावस्या को लगता है। बनी ठनी, क्या है? बनी ठनी, जो किशनगढ़ शैली अजमेर का प्रसिद्ध चित्र है। बनी ठनी क्या है? तो यह किशनगढ़ शैली अजमेर का प्रसिद्ध चित्र है। किसका प्रसिद्ध चित्र है बनी ठनी? तो बनी ठनी अजमेर किशनगढ़ शैली का या किशनगढ़ शैली अजमेर का प्रसिद्ध चित्र है बनी ठनी, जिसे भारत की मोनालिसा, जो बनी ठनी है जिसे भारत की मोनालिसा एरिडिक्सन ने कहा था। भारत सरकार ने बनी ठनी चित्र पर मई 1973 में 20 पैसे का डाक टिकट जारी किया। कब किया गया बनी ठनी पर डाक टिकट? 20 पैसे का मई 1973 में भारत सरकार ने बनी ठनी चित्र पर मई 1973 में 20 पैसे का डाक टिकट जारी किया गया था। यहाँ पर किस संप्रदाय की प्रधान पीठ है? तो निम्राक संप्रदाय की प्रधान पीठ है। किसकी? निम्राक संप्रदाय की प्रमुख पीठ सलेमाबाद किशनगढ़ अजमेर जिले में कहाँ स्थित है? सलेमाबाद अजमेर किशनगढ़ तहसील अजमेर जिले में स्थित हैं, जो रूपनगढ़ नदी के किनारे स्थित है। निम्राक संप्रदाय पीठ जो सलेमाबाद किशनगढ़ अजमेर में स्थित हैं, जो रूपनगढ़ नदी के किनारे स्थित हैं, जहाँ राधा अष्टमी के दिन मेला बढ़ता है। निम्राक संप्रदाय का जो मेला आयोजित होता है वो राधा अष्टमी के दिन बढ़ता है। कब बढ़ता है? राधा अष्टमी के दिन बढ़ता है। इसके प्रवर्तक कौन थे? जो निम्राक संप्रदाय के प्रवर्तक हैं वो निम्राकाचार्य थे। कौन थे? निम्राकाचार्य थे। जो इसका मेला राधा अष्टमी के दिन आयोजित होता है। कब आयोजित होता है? राधा अष्टमी के दिन मेला बढ़ता है। इसके प्रवर्तक निम्राकाचार्य थे। इसके अन्य नाम हैं राधा बल्लभ संप्रदाय, हंस संप्रदाय, सनकादि संप्रदाय। यह निम्राकाचार्य संप्रदाय का अन्य नाम है। यहाँ पर क्या क्या कौन कौन सी संस्थान हैं? तो यहाँ पर राजस्थान लोक सेवा आयोग, कौन सी? राजस्थान
लोक सेवा आयोग अजमेर, इसकी स्थापना 20 अगस्त 1949 को की गई थी। राजस्थान लोक सेवा आयोग जो अजमेर जिले में स्थित है, इसकी स्थापना 20 अगस्त 1949 को की गई थी और कार्य प्रारंभ किया था 22 दिसंबर 1949 से। इसके अलावा राजस्व मंडल जो अजमेर जिले में स्थापना 1 नवंबर 1949 में की गई। जो राजस्व मंडल है अजमेर जिले में, उसकी स्थापना 1 नवंबर 1949 को की गई थी। कहाँ की गई थी? अजमेर जिले में की गई है। किसकी? राजस्व मंडल की। और राजस्थान लोक सेवा आयोग ये भी अजमेर जिले में स्थित है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, कौन सा बोर्ड? जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है उसका मुख्यालय अजमेर में स्थित है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का मुख्यालय अजमेर में है, जिसकी स्थापना 1 अगस्त 1957 में हुई है। जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का मुख्यालय अजमेर है, जिसकी स्थापना 1 अगस्त 1957 में हुई है। कब की गई है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना? 1 अगस्त 1957 में हुई है। और यहाँ क्या क्या है? तो केंद्रीय विश्वविद्यालय, कौन सा? केंद्रीय विश्वविद्यालय जो बांदर सिंदरी किशनगढ़ अजमेर में स्थापित हैं। एस्ट्रोटर्फ पार्क, कौन सा? एस्ट्रोटर्फ पार्क जो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी का मैदान अजमेर में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो यह अजमेर में स्थित है। टेक्सटाइल पार्क, कौन सा पार्क? टेक्सटाइल पार्क जो किशनगढ़ के सिलोरा अजमेर में स्थित है। किशनगढ़ के सिलोरा गांव अजमेर में स्थित है। कौन सा पार्क? टेक्सटाइल पार्क। अब यहाँ पर कौन कौन सी झीलें हैं? तो पहली झील है आना सागर झील जो 1137 में, आना सागर झील जो 1137 में अजमेर में स्थित है। जो 1137 में बनाई गई है आना सागर झील जो अजमेर जिले में स्थित है। चंद्रा नदी का जल रोककर आना सागर अणोराज द्वारा निर्माण करवाया गया है। जो आना सागर झील है जो 1137 में बनाई अजमेर जिले में स्थित है। इसमें चंद्रा नदी का जल रोककर अणोराज द्वारा निर्माण करवाया गया है। किसके द्वारा? अणोराज द्वारा निर्माण करवाया गया है। जहांगीर ने इसके पास दौलत बाग, कौन सा बाग? तो जहांगीर ने इसके पास दौलत बाग बनाया, जिसे वर्तमान में सुभाष उद्यान कहा जाता है, जहां अस्मत बेगम नूरजहां की मां ने सर्वप्रथम गुलाब से इत्र बनाने की विधि का निर्माण किया। शाहजहां ने यहाँ बारादरी का निर्माण करवाया। किसका निर्माण करवाया? तो बारादरी का निर्माण शाहजहां ने यहाँ पर बारादरी का निर्माण करवाया आना सागर झील के किनारे। अगली झील है अपनी पुष्कर झील। तो पुष्कर में क्या क्या स्थित है? तो पुष्कर को राजस्थान का प्रयागराज क्या बोलते हैं? पुष्कर को, तो पुष्कर को राजस्थान का प्रयागराज जो कोणार्क तीर्थ राजा तीर्थों का मामा कहते हैं। पुष्कर को क्या क्या कहा जाता है? तो पुष्कर को राजस्थान का प्रयागराज, कोणार्क तीर्थराज, तीर्थों का मामा कहते हैं। पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा को राजस्थान का प्रसिद्ध रंगीन मेला लगता है। कहाँ लगता है रंगीन मेला? पुष्कर में। कब लगता है? जो कार्तिक पूर्णिमा को राजस्थान का प्रसिद्ध रंगीन मेला लगता है। पुष्कर मेरवाड़ा प्रदेश का कुंभ कहलाता है। पुष्कर मेरवाड़ प्रदेश का कुंभ कहलाता है। पुष्कर में निम्न मंदिर स्थित हैं। कौन कौन से मंदिर स्थित हैं पुष्कर में? तो पुष्कर में ब्रह्मा जी का मंदिर। कौन कौन से मंदिर हैं? तो ब्रह्मा जी का मंदिर,
सावित्री माता का मंदिर, गायत्री माता का मंदिर, बैकुंठनाथ मंदिर और नौसर माता मंदिर ये पुष्कर घाटी में स्थित हैं। और रंगनाथ जी का मंदिर, वराह मंदिर जो अणोराज द्वारा निर्मित किया गया है। पुष्कर झील, पुष्कर में स्थित है पुष्कर झील जो राजस्थान की प्राचीन, पवित्र और प्राकृतिक झील है। पुष्कर झील है जो राजस्थान की प्राचीन, पवित्र एवं प्राकृतिक झील है जो पुष्कर ब्राह्मणों द्वारा खोदी गई, इसलिए जो राजस्थान की प्राचीन, पवित्र एवं प्राकृतिक झील है पुष्करण, कौन सा? पुष्कराना ब्राह्मणों द्वारा खोदी गई, इसलिए इसका नाम पुष्कर झील पड़ा। इस झील के किनारे 52 घाट हैं। कितने घाट हैं? 52 घाट हैं। महिला घाट का निर्माण 1100, जहाँ यहाँ पर महिला घाट का निर्माण 1911 में मैडम मैरी के आगमन पर करवाया गया, जिसे वर्तमान में गांधी घाट कहते हैं। क्या कहते हैं? गांधी घाट कहते हैं। पुष्कर झील में गांधी जी की अस्थियां विसर्जित की गई थी। जो पुष्कर झील में गांधी जी की अस्थियां विसर्जित की गई थी। इस झील के किनारे विश्वामित्र ने तपस्या की थी। किसने तपस्या की थी? तो इस झील के किनारे विश्वामित्र ने तपस्या की थी। किसने की थी? विश्वामित्र ने तपस्या की थी। जैसे मेनका ने भंग किया कर दिया। किसने? इस झील में सफाई कार्य कनाडा के सहयोग से संचालित हैं। किसके सहयोग से संचालित हैं? तो कनाडा के सहयोग से संचालित हैं। पुष्कर को तीर्थों का मामा कहते हैं। जो पुष्कर तीर्थ स्थल है उसको तीर्थों का मामा कहते हैं। पुष्कर झील के किनारे, किसके झील के किनारे? इस झील पुष्कर को तीर्थों का मामा कहते हैं। पुष्कर झील के किनारे वेद व्यास ने महाभारत, किसका? महाभारत ग्रंथ की रचना की थी। पुष्कर झील के किनारे वेद व्यास ने महाभारत ग्रंथ की रचना की थी। इस झील के किनारे सावित्री माता मंदिर हैं। कौन सी माता मंदिर हैं? तो इस झील के किनारे सावित्री माता मंदिर हैं जो रत्नागिरी पहाड़ी पर स्थित हैं। कौन सी पहाड़ी पर स्थित है? रत्नागिरी पहाड़ी पर स्थित हैं। मंडोती सिंचाई परियोजना, कौन सी? मंडोती सिंचाई परियोजना जो अजमेर जिले में स्थित है। मकरेड़ा झील, कौन सी झील? मकरेड़ा झील जो अजमेर जिले में स्थित है। बिसल सागर झील, कौन सी? बिसल सागर झील जो टोंक जिले में स्थित है। विग्रहराज चतुर्थ द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। अब यहाँ पर कौन कौन सी नदियाँ हैं अजमेर ज़िले में? तो इसमें है लूणी नदी। कौन सी नदी? तो लूणी नदी जो अजमेर ज़िले की नागपहाड़ी, कहाँ से? जो लूणी नदी का उद्गम स्थल है जो नागपहाड़ अजमेर ज़िले से निकलती है। किससे निकलती है? नागपहाड़ अजमेर ज़िले से निकलती है। महाकवि कालिदास ने इसे अंतसलीला कहा है। जो लूणी नदी है नागपहाड़ अजमेर से उद्गम होती है, इसे महाकवि कालिदास ने अंतसलीला या अंतसलीला कहा है। प्रवास क्षेत्र, जो लूणी नदी का प्रवास क्षेत्र है अजमेर, नागौर, ब्यावर, जोधपुर ग्रामीण, बाड़मेर, बालोतरा और सांचौर, इन जिलों से होकर यह प्रवाहित होती है लूणी नदी। इस नदी को आदि खारी, आदि मिट्टी के नाम से
जाना जाता है। किस नदी को आधी खारी आधी मीठी के नाम से जाना जाता है? तो लूणी नदी को आधी खारी आधी मीठी के नाम से जाना जाता है। पश्चिम राजस्थान की सबसे लंबी नदी है, कौन सी नदी है? तो पश्चिम राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। उद्गम स्थान पर इसे सागरमती नाम से जानते हैं। इसे मरुस्थल की गंगा भी कहा जाता है। जो लूणी नदी है इसे मरुस्थल की गंगा भी कहा जाता है। और कौन क्या है यहाँ पर अजमेर ज़िले में? तो हिंदुस्तान मशीन टूल। कौन सा? हिंदुस्तान मशीन टूल, जो इसकी स्थापना 1976 में चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से की गई है। किसके सहयोग से की गई है? चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से की गई है। कानपुरा, कौन सा पुरा? कानपुरा, जो अजमेर ज़िले में स्थित है, जहाँ पर बराक ओबामा द्वारा की गई कॉन्फ्रेंस के कारण प्रसिद्ध हैं। मेव कॉलेज, कौन सा कॉलेज? मेव कॉलेज, जो कहाँ स्थित है? वह है अजमेर ज़िले में स्थित है। मेव कॉलेज जो अजमेर ज़िले में स्थित है। मेव कॉलेज की योजना के जनक कर्नल वाल्टर थे। कौन थे? मेव कॉलेज की योजना के जनक कर्नल वाल्टर थे। 1857 में वायसरायल कौन? 1857 की क्रांति में वायसरायल मेयो ने इसकी स्थापना की थी। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद 1961 में अजमेर में स्थापित की गई है। कहाँ स्थापित की गई है? तो अजमेर ज़िले में स्थापित की गई है। राज्य सरकार का बकरी प्रजनन एवं चारा अनुसंधान संस्था। राज्य सरकार का बकरी प्रजनन एवं चारा अनुसंधान संस्थान रामसर अजमेर में है। कहाँ स्थित है? तो ये रामसर अजमेर में स्थित हैं। अजमेर नगर की स्थापना, अब इसमें क्या क्या इतिहास रहा है अजमेर ज़िले का? तो अजमेर ज़िले में कर्नल जेम्स टोड के अनुसार, किसके अनुसार? कर्नल जेम्स टोड के अनुसार अजमेर नगर की स्थापना 7वीं शताब्दी के चौहान, किसके? 7वीं शताब्दी के चौहान राजा कौन थे? 7वीं शताब्दी के चौहान के राजा तो ये अजयपाल द्वारा किया गया है। अजमेर की स्थापना अजयराज ने की गई है। जो अजमेर के संस्थापक हैं अजयराज ने की गई हैं। 1113 से 1192 तक अजमेर पर चौहानों का अधिकार रहा है। किसका? चौहानों का अधिकार रहा है। अजमेर को सर्वप्रथम राजधानी अजयराज ने बनवाई। किसने बनवाई थी अजमेर को सर्वप्रथम राजधानी? तो ये अजयराज ने बनवाई। किसने बनवाई थी? अजयराज ने बनवाई थी। कौन इतिहास में? यह अजमेर के सर्वप्रथम राजधानी अजयराज ने बनवाई। कहाँ पर? अजमेर में। 1558 में अकबर ने अजमेर को मुगल साम्राज्य का मुख्यालय बना दिया। किसने? 1558 में अकबर ने अजमेर को मुगल साम्राज्य का मुख्यालय बना दिया। 1832 में, कब? 1832 में अंग्रेजों ने अजमेर में
कमिश्नर कार्यालय स्थापित कर आयोग किसको? अजमेर को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया है। 1 नवंबर 1956 को अजमेर मेरवाड़ा का राजस्थान में विलय कर दिया गया है। किसका? अब यहाँ पर कौन कौन से व्यक्ति प्रसिद्ध हैं? तो पहला है गुलाबो। कौन है यहाँ पर प्रसिद्ध व्यक्ति? पहले है गुलाबो बाई, जो कोटड़ा के सपेरा परिवार में वर्ष 1969 में जन्मी। कब जन्मी है? तो ये कोटड़ा के सपेरा परिवार में जन्मी गुलाबो ने कालबेलिया नृत्य को विश्व स्तर पर प्रतिष्ठित किया। किसमें? 1959 में जन्मी गुलाबो ने कालबेलिया नृत्य का विश्व स्तर पर प्रतिष्ठित किया है। इसके अलावा है रीमा दत्ता। कौन है? रीमा दत्ता, जो राजस्थान की जल परी है। क्या है? राजस्थान की रीमा दत्ता जल परी के नाम से जाना जाता है। सर्वश्रेष्ठ महिला तैराक घोषित किया गया है। जो रीमा दत्ता हैं वह तैराक के खिलाड़ी हैं। किसके खिलाड़ी है? तो तैराक के खिलाड़ी हैं। फल्गु बाई। कौन सी बाई? फल्गु बाई, जो चरी नृत्य की प्रमुख नृत्यांगना। फल्गु बाई चरी नृत्य की प्रमुख नृत्यांगना किशनगढ़ अजमेर की स्थित हैं। आगे देखो इसमें, तो यहाँ पर हटुंडी आश्रम। कौन सा आश्रम? हटुंडी आश्रम, जो अजमेर जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है हटुंडी आश्रम? तो अजमेर जिले में स्थित है। हरिभाऊ उपाध्याय द्वारा इसकी स्थापना किया गया है। किसकी स्थापना कब की गई है? तो इसकी स्थापना, जो हटुंडी आश्रम है उसकी स्थापना हटुंडी आश्रम जो अजमेर जिले में स्थित है उसकी स्थापना हरिभाऊ उपाध्याय द्वारा स्थापित किया गया था। किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना। किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना जो 1857 की क्रांति के समय 1949 में की गई है। किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना 1949 में की गई है। इसके अध्यक्ष थे कांति लाल। कौन थे अध्यक्ष? कांति लाल एवं जमाल शाह। जो किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना 1939 में की गई है उसके अध्यक्ष कांतिलाल एवं जमाल शाह द्वारा की गई है। माणिक्यलाल वर्मा ने अजमेर से, कहाँ से? अजमेर से माणिक्यलाल वर्मा ने अजमेर से मेवाड़ का, किसका? मेवाड़ का वर्तमान शासक, किसका? वर्तमान का, जो मेवाड़ का वर्तमान शासन नामक पुस्तक प्रकाशित किया। किसने किया? तो यह किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना की गई है। तबीजी किसके लिए प्रसिद्ध है? अजमेर जिले में तबीजी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र जो अजमेर जिले में स्थापित हैं। कहाँ स्थित है तबीजी? तो राष्ट्रीय बीज, कौन सा? राष्ट्रीय बीज अनुसंधान केंद्र अजमेर जिले में स्थापित हैं। राजकीय कुक्कुट परीक्षण संस्थान, राजकीय कुक्कुट परीक्षण संस्थान अजमेर में स्थित हैं। कहाँ स्थित हैं? तो अजमेर में स्थित हैं। राजकीय कुक्कुट परीक्षण संस्थान अजमेर में स्थित हैं। गिर नस्ल, कौन सी नस्ल? तो गिर नस्ल जो रेड़ा के नाम से भी जाना जाता है कि गायें सर्वाधिक
किसकी, कौन सी गायें, तो गिर नस्ल की गायें सर्वाधिक अजमेर ज़िले में पाई जाती हैं। कहाँ पाई जाती, गिर नस्ल की सर्वाधिक गायें तो अजमेर में पाई जाती हैं। यहाँ पर इसके जो अजमेर ज़िला है उसका जलवायु कैसी है, तो अजमेर ज़िले की जलवायु उपाद्र जलवायु पाई जाती है। कैसी जलवायु पाई जाती है, तो यहाँ पर जो अजमेर ज़िला है उसकी उपाद्र जलवायु पाई जाती हैं। उपाद्र जलवायु पाई जाती हैं कहाँ पर, अजमेर ज़िले में। अजमेर ज़िले में पद्मा डेयरी है। कौन सी डेयरी है, तो पद्मा डेयरी है जो अजमेर में स्थित हैं। कहाँ स्थित है पद्मा डेयरी, तो अजमेर में स्थित हैं। जो राज्य की सबसे प्राचीन दूध डेयरी है। कौन सी डेयरी है यह पद्मा डेयरी, तो अजमेर में स्थित हैं जो राज्य की सबसे प्राचीन दूध डेयरी है। संगमरमर की मंडी, कौन सी मंडी, तो संगमरमर की मंडी किशनगढ़ अजमेर में स्थित है। कहाँ स्थित है संगमरमर की मंडी, तो किशनगढ़ अजमेर में स्थित है। आंवला नर्सरी, कौन सी नर्सरी, तो आंवला नर्सरी जो कहाँ स्थित है, अजमेर में स्थित है। आंवला मंडी कहाँ स्थित है, तो आंवला मंडी अजमेर ज़िले में स्थित हैं। धन्यवाद साथियों, आज हमने अजमेर ज़िले के बारे में अध्ययन किया है। किसके बारे में अध्ययन किया, अजमेर ज़िले के बारे में अध्ययन किया। तो आपको इस वीडियो में अजमेर ज़िले के बारे में जानकारी कैसे लगी कमेंट करके बताएं। और आप इस चैनल पर नए हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। धन्यवाद साथियों।